एक तरफ कुंदरकी सीट जहां 65% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था, बीजेपी ने 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की। कुल 7 सीटें विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीती। उसके ठीक बाद संभल में एक बड़ी हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आखिर इस हिंसा का क्या कारण है, किन वजहों से हुई, मेरे साथ बात करने के लिए मोदी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, क्या मानते हैं क्यों ये हिंसा हुई? ये हिंसा कराई गई है योजना पूर्वक। अपने जो अभी हाल में इनको जो मुंह की खानी पड़ी है चुनाव में, उसकी भर्त्सना जो हो रही है जनता में, जो उनकी असलियत सामने आ गई है, जो ये समझ में आ गया लोगों के कि इनके ठगी, राजनीतिक ठगी नहीं चलेगी, वो सामने आ गई। उसको छुपाने के लिए ये बलवा कराया गया है, क्योंकि एक तरफ सरकारी पक्ष के, सरकारी तंत्र के लोग थे, गिने चुने लोग थे, और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों उन्होंने हमलावर हुई? ये साफ जाहिर है कि ये योजना पूर्वक कराया गया हमला था, जिसके पीछे कारण यही था कि जो हार का ठीकरा जनता पूछ रही है, उनसे सवाल कर रही है, वो सवाल न किए जाए, इधर डाइवर्ट हो जाए। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा विभाजन की राजनीति कर रही है। इसके अलावा दोबारा सर्वे कराने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, पहली बात तो विभाजन की राजनीति कर रही है, इस पर मुझे ऐतराज़ है। विभाजन की राजनीति वो कर रहा है जो पीडीए और अगड़ा पिछड़े की बातें करता है, मुस्लिम हिंदू की बातें करता है, वो कर रहा है, या वो कर रहे हैं जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और ये कहते ही नहीं है, करके दिखाते हैं। जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, नीचे तक बिना भेदभाव के पहुँचे हैं। इसलिए हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को वो चुनौती नहीं दे सकते अपने ट्रैक रिकॉर्ड से। दूसरा ये कि हमारा जो स्लोगन कहिए या भावनाएं कहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी सब एक रहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक तरफ हम ये नारा देते हैं और वो कहते पीडीए को सब अधिकार है। इस देश के संसाधनों पर एक नेता ने तो, कांग्रेस के ने ये भी कहा था, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। वो विभाजन की राजनीति करते हैं, हम करते हैं। एक बात। और दूसरी बात ये कि संभल में जो कुछ हुआ वो योजना पूर्वक सपा की साजिश थी। एक सरकारी तंत्र पे हमला हुआ है, वहाँ पर एक भीड़ के इकट्ठी करके हमला हुआ है। तो कुछ साजिशकर्ताओं ने भीड़ को इकट्ठा किया और सरकारी तंत्र पर हमला किया। सर्वे एक बार नहीं 10 बार हो तो ऐतराज़ क्या होना चाहिए? सत्य और तथ्य सामने लाने के लिए अगर 10 बार सर्वे किया जाए तो कोई ऐतराज़ किसी को क्यों होता है? और ये कोर्ट के आदेश पे हुआ, किसी पार्टी के आदेश पे नहीं हुआ, सरकार के किसी मंत्री के आदेश पे नहीं हुआ। सर, समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, वो कह रहे हैं अगर ऐसे फैसले सर्वे को लेकर आएंगे तो ईंट तो पत्थर तो चलेंगे। अब इसका मतलब साफ जाहिर है, उनका स्टेटमेंट ही बता रहा है कि ईंट पत्थर चलवाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बयानों से अपराध को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इनके मुलायम सिंह जी ने कहा था जब बलात्कारियों को सजा होने जा रही थी कि लड़कों से ऐसी गलती हो ही जाती है, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे थे। ऐसी जब दोबारा अपराध हुआ ऐसा और कुछ लोग पकड़े गए तो उनके बेटे अखिलेश यादव कहते थे कि विज्ञान से, उनके पिताजी मनोविज्ञान से जोड़ते थे, इन्होंने विज्ञान से जोड़ा। पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए, पहले वो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे अपराध अपराधी, इसको संरक्षण देने के लिए ये जुमलेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सर्वे अगर हुआ है कोर्ट के आदेश पर और आप कह रहे हो तो पत्थर चलेंगे ही, इसका मतलब पत्थरबाजों को संरक्षण दे रहे हैं और साजिश में लोग शामिल हैं। एक आखिरी सवाल है, 4 लोगों की मौत हो गई, बड़ी हिंसा थी, वहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, अगर किसी के बहकावे में आएंगे और कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे तो कानून के रक्षक भी अपना भूमिका तय करेंगे और उसमें उनको बचना है। तो कभी ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और सरकारी तंत्र पर हमला कराते हैं। नहीं तो जो दोषी होगा वो परिणाम भुगतेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय थे, जिनका कहना है जो संभल की हिंसा है वो साजिश के तहत की गई। कैमरा पर्सन अमरीश राजवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।